की तो शायराना अंदाज वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। पीओके की बात नहीं की, पीओके के भी नारे वो लाएंगे ना उनको भी इधर, ये इधर है ना। पीओके लाने की तैयारी है ये उसी जम्मू कश्मीर के जो शहीद हुए हैं उनका प्रोग्राम आप फिक्र मत करो, अगली इनिंग उधरी खेलेंगे, उधरी जो पहली इनिंग खेली वो डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, अगली इनिंग इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स। जहाँ जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए न खत न खबरिया। सुनो सुरिंदर जी, वानी साहब मेरे को एक दुख होता है, बोलो। कश्मीर की बात हर जगह होती है, हाँ। हमारे चंद्रभागा की बात क्यों नहीं हो रही? और यार किस यहाँ पे किस्म की बात कर रही हैं? कि बाहर भी बात हो ना, बाहर भी ठीक है, मैं शहीदों के आप क्या परिवारों चाह की रहे हो? बात कर रहा हूँ, नहीं आप क्या चाह रहे हो? शहीदों के परिवारों की बात कर रहा तो हूँ। शहीदों के परिवारों के लिए ही नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं, तो आप क्या चाह रहे हो कि उनके लिए क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं चाह रहा, वो चाह रहे हैं। आप बताओ, वो कहते- आप सुझाव वो दे कहते दो, हो हैं- सकता है वो हमारे कहते हैं पास कि नहीं हमारे हो। लोगों ने जान दी, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। आप क्या करेंगे? आप क्या गवर्नमेंट के गवर्नमेंट हमारी कश्मीर फाइल्स की वजह से जो है नफरत फैल रही, इसलिए जो है ये किलिंग्स देखने को मिल रही है कश्मीर। उसको बोलना कि जब चापनाड़ी में कांड हुआ था तब कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, जब कमलाड़ी में मारा था तब कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, जब कुलांड में कांड हुआ था तब कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, जब वहाँ बारशला में जाकर निर्दोष लोगों की हत्याएं की थी। अनेक घटनाएं लोगों की सेवा पथ पर आई बनकर विपदाएं, हमने अभिषेक किया था जननी का शोणित से, हमने श्रृंगार किया था माता का मुंडों से, हमने ही आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप जुड़ चुके हैं चैनल 1 के साथ। तो चैनल 1 अभी कवरेज पे है डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कुछ लीडर्स हैं, इनके साथ बातचीत करेंगे कि क्या देखते हैं वो, उस समय को किस तरीके से देखते हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर आपका नाम बताएं और किस तरीके से देखते हैं इस सब चीज़ों को। सुरेंद्र जी, मेरा नाम इश्तियाक वानी है और किस तरीके से मैं देख रहा हूँ इसको, उसको बोलते हैं ना कि आज मगन हुआ मन मेरा, आगे आगे धुंधली पीछे मैं और बाल, एक गुफा के बीच में छुप गया वो तत्काल। आपने मुझे अगर ये सवाल किस अंदाज से आपने पूछा, मुझे नहीं सारे देश भक्त लोगों को इन्हीं चीज़ों की तड़पन और तलाश थी। और जब हम कोई बिना वो पानी के मछली होती थी ना, एक समय ऐसा भी आया था और कुछ लोगों को लगता था कि इस तालाब में पानी है नहीं, तालाब में पानी भी था, उसको पीछे से तैण वारन खुड़ी पहुंची ना जो गटल लांचे सिराजी में भी हम सोचे ना, इले सिराजी भी लोग सुन से पड़े तैण लोरे अपने हिसाब से साथी ते वारन खुड़ी तो मैणा बाबा आज गए मोदी ते एंड आज इले ओरे ना एंड मच सियासी मान से ते वो एक भाई मुझे पूछ रहे थे कि ये जो आ रहे थे ये सियासी प्रोग्राम तो है नहीं, कोई चुनाव चिन्ह यहाँ था नहीं। अब वो गुपकार की बात बोल रहे थे, गुपकार वालों को कहीं और से साधन और ऊर्जा देने की कोशिश करते हैं, तो हमें गर्व होता है कि हमें ऐसे लोग आकर हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाते हैं, तो ऐसे ही खुशी होनी चाहिए। आप बड़ी बात कर रहे हैं कि गुपकार को कहीं और से आता, कहाँ से आते जरा क्लियर करें, वो भी सुन रहे हैं, बोलेंगे वो। दुनिया को मालूम है, पूरी दुनिया को, उनके बूट से लेकर और कराकुरी तक जो आता है काम तो और कोई करते ही नहीं है, माल कहाँ से आएगा, मतलब क्या काम करते हैं वो कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। अब देशभक्त जनता ने डोडा के इस स्पोर्ट्स स्टेडियम से ये दृश्य जो देखा है, ये पूरी दुनिया ने देखा है। जो एक ज़माने में बोलते थे हमारे जैसे लोगों को रोड पर चलते हुए, और महबूबा जी ने भी कहा था, सुरिंदर परिहार जी शाम को चलाना खबर और उसको बताना कि तेरे पास जब इक़्तिदार था तो बोलती थी कि हमें अगर तंग करोगे तो हम ये झंडा नहीं उठाएंगे। आज जाकर उसको बोलो कि यहाँ शूरवीर बाकी अभी हैं, ये झंडा गलत भावनाओं से तुम्हारे हाथ में था तो तब ये वीर लोग नहीं उठा रहे थे, भावनाएं तब भी हमारे पास मौजूद थी। और आज जो ये सीन आपने देखा, अभी तो मैंने उनको भी कहा अभी तो ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे भाई, अभी और भी सीन दिखाए जाएंगे। और वो फारूक अब्दुल्ला साहब बोल रहे थे कि अनुपम खेर ने पिक्चर रिलीज़ की तो तब जाकर वहाँ पर वो हमारे आदमी को वहाँ शहीद किया, वो अपने राहुल भट्ट को। अगर नीयत
ये देश बचाना है, गैरों का यहाँ है क्या, उसने तो लड़ाना है। ये गैर हमेशा ही चोरी से ही आता है, बरसों से चला आया उसका ये तरीका है। हमने तो हमेशा ही उसे अपना समझा है, पर वार हमेशा ही वो पीठ पे करता है। घर अब भी नहीं संभले, घर अब भी नहीं संभले, फिर उसकी किस्मत है, तारीख गवाह है, फिर क्या कुछ नहीं होता है। मैं अपनी सरहद के रक्षककारी को हूँ हाँ, उन्होंने कहा कि कश्मीर फाइल्स की वजह से जो है नफरत फैल रही, इसलिए जो है ये किलिंग्स देखने को मिल रही है कश्मीर। उसको बोलना कि जब चापनाड़ी में कांड हुआ था तब कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, जब कमलाड़ी में मारा था तब कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, जब कुलांड में कांड हुआ था तब कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी, जब वहां बारशल्ला में जाकर निर्दोष लोगों की हत्याएं की थी, कभी बयान दिया है? और उधर भारत माता की जय दिल्ली में झूठा वहां मोदी जी के सामने बयान तो देते थे, बयान नहीं। अब हम सुनते हैं, नहीं, आप बयान वो देगा जिसके इधर भी तिरंगा है और इधर भी तिरंगा है, इधर नहीं डुप्लीकेसी चलेगी। ये इधर भी आपने रखना है, अगर इसके मान सम्मान है तो दिल से लगाओ, नहीं है तो इधर हाथ बड़े मौजूद हैं अभी इसको उठाने के लिए। ये मैं इसलिए नहीं बाइट दे रहा हूँ, ये मेरी अंदर भावना बाहर आकर बोल रही है कि फारूक अब्दुल्ला बोलेगा कि अनुपम। आप में भावनाएं हैं, लेकिन कुछ लोगों की भावनाएं जो दूसरी तरफ है, सरहद के पार लोग अभी और हैं। नहीं, उनके लिए क्या कहेगा इश्तियाक देव? ओ बाबा इश्तियाक वानी देव, इश्तियाक वानी, हाँ, जी। देव साहब भी हैं, उनको भी सलाम है। मैं लस्सा वानी का पुत्र हूँ, एक फ्रीडम फाइटर का बेटा हूँ, फ्रीडम फाइटर का पुत्र। तारू आंदे पुत्र जमदे ही तारू और चोर आंदे पुत्र जमदे ही चोर। उनको जितने इंजेक्शन लगाओगे ना वो नहीं बनेंगे, और जो नहीं ना दवाई पिएंगे, ये जो हम उनको दवाई दे रहे हैं ना वैक्सीन, ये भी है, मोदी जी ने कोविड में भेजी वो भी लगाई, ये तिरंगे वाली वैक्सीन है। जो नहीं लगाएगा ना तो जो समझदार आदमी होगा, ये दवाई हमने उनको पिलानी है। सुनो, उनको बोलेंगे ये दवाई पिलाएंगे। जो बच्चा नहीं ना पीता जिद करता है, जो समझदार बाप होगा नाक बंद करके चम्मच मुंह में डालता है, तो ये वही नाक बंद करके चम्मच डालने वाले आए थे इधर। उनको जबरदस्ती करनी पड़ेगी उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए। नहीं दवाई पिएगा तो सेहत कैसे ठीक रहेगी, सेहत खराब ही रहेगी, लेकिन दिख नहीं बच्चा रहा जिद है। करता रहेगा। आप कह रहे हो, कह तो सभी रहे, दिख कहाँ रहा है कि आप जबरदस्ती, या कैसे उनके अंदर देशभक्ति, जबरदस्ती देशभक्ति हो जाती है? जबरदस्ती की देशभक्ति तो जरूरत ही नहीं है। यहाँ करोड़ों लोग, प्योर माल है, प्योर शुद्ध माल। 884 लोग, 784 लोगों ने यहाँ प्राण त्यागे हैं इस धरती के लिए। और ये जो यहाँ लोग आए थे, ये यहाँ कोई आग लगाने नहीं आए थे, आग बुझाने आए थे जो लगाई गई थी, और उसको बुझाते बुझाते यहाँ पहुँचे हैं। और आज जो यहाँ हमने ये सीन देखा, ये कोई बोल रहे थे कुछ लोग कि सियासी भी इसमें। अरे बाबा, ये मोदी जी की तारीफ नहीं करेंगे तो किसकी तारीफ करेंगे, जिनके शाम को प्रधानमंत्री कोई और। एक बार नवाज शरीफ श्रीलंका से पाकिस्तान के लिए एज ए प्रधानमंत्री वो अपना सोच रहा है मेरा प्रोटोकॉल होगा, तब तक उधर पाकिस्तान में उसको बोलने लगे तू अरेस्ट है, चल जेल। ये हिंदुस्तान है। यहाँ शाम को इमरान खान तो सुबह कोई और सुल्तान खान नहीं। यहाँ देश के 303 मेंबर पार्लियामेंट में जो एमपी हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को ये जो किलिंग्स हुई थी, जब ये किलिंग्स हुई तो तब एक सिलेक्टिव टारगेट होता था। हाँ। अभी भी जो है कहीं ना कहीं वही चीज़ें जो है लगातार हम देखते रहते हैं कि अभी जो है, अभी जो माहौल बना हुआ है, अभी भी लाउड स्पीकर के ऊपर कहीं और चीज़ें मुद्दे पे हर चीज़। पर यार साहब, सिलेक्टिव किलिंग तब भी नहीं होती थी, तब भी अगर यहाँ ठाकुर संतोष जी ने नहीं, एक प्रश्न आपने खतरनाक किया। अगर संतोष ठाकुर जी का बलिदान हुआ तो यहाँ मेरे सके भतीजे को भी 10 गोलियां आतंकवादियों ने छाती में मारी थी। यहाँ कई सारे देशभक्त मुसलमानों ने भी जान दी है, जो हिंदुस्तान का परचम लहराने के लिए अभी भी तैयार हैं। आपको क्या लग रहा है कि जब ये जब बाइट चलेगी, आपको पता है वो जो कश्मीर से जब मेरे लिए वो कमेंट्स चलते हैं तो कभी पढ़े हैं क्या क्या बोलते हैं, उन पर मैं नहीं जाता हूँ। वो जब तक गालियाँ नहीं देंगे मुझे भी खाना हजम नहीं होता है। वो कौन है जो इनको पाकिस्तान से उधर माल पानी आ रहा है, मुझे इधर हिंदुस्तान का अगर उधर लखनपुर के पार कालवट में भी बैठना पड़ेगा ना, तब भी शान से बैठूंगा। उनके 5 स्टार को 100 बार थूकूंगा। जो अपने 8-8 साल के बच्चों को स्कूलों में मारते हैं तो वो मुझे क्या शिक्षा देंगे? वो उनको अपना मुबारक बोला आज इधर भारती जी ने कि अब कश्मीर तो जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, अब बारी उन्हीं की है, अब आप जरूर उधर कश्मीर के। ठीक है, वो कश्मीर के बारे में तो कहते हैं, लेकिन चिनाब वैली की अगर बात, चिनाब वैली की बात करें हम, चिनाब वैली के लोग भागे नहीं कभी।
यहाँ से कहीं माइग्रेट नहीं हुए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी इधर भी मजबूरी कश्मीर की देखो, बात आप की गई, चले जा रहे यहाँ पे हैं यहाँ की कश्मीरी बात पंडितों कर के लिए यहाँ वो कश्मीर नहीं, नहीं, हर जगह पर सुनो, कश्मीर सुनो, की बात यहाँ की के जाती लोग भागे हर नहीं, जगह उसकी की वजह कश्मीर अलग की- थी। नेशनल सुनो, मीडिया में सुनो, कश्मीर की सुनो, बात, बाहर सुनो। कश्मीर की ओ, बात, चंद्रभागा की बात कब सुरिंदर जी, होगी? मेरी आप अर्ज सुनो। चंद्रभागा की बात कब की जाएगी? चंद्रभागा से कौन भागा? जम्मू की बात कब की जाएगी? सुनो। चंद्रभागा की बात की कब की जाएगी? चंद्रभागा ये से बताइए, कौन चनावली की भागा? बात कब? चंद्रभागा से कौन भागा? मैं वही तो कह रहा हूँ, भागा कोई नहीं, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए कोई नहीं कुछ हो रहा है। वहां से तो आज थोड़ी ये यहाँ पर प्रोग्राम हुआ। यहाँ हर साल शहीदी दिवस मनाया जाता है, यहाँ हर साल। आप अगर कहीं उसमें नहीं कहीं मौजूद रहे होंगे, ये जो अभी यहाँ आज देखा आपने, ये तो दफा 370 के बाद ये चीजें जो एक हमारे लिए वो एक मुसीबत बनी हुई थी, उसमें कुछ आ नहीं रहा था। तो ये जो सीन आप देख रहे हैं, मैंने इसी स्टेडियम में, आप तब पैदा नहीं हुए थे, मैंने कुछ नेताओं को ये सुनते देखा है। अगर चाहोगे मेरे पास वो बाइटें मौजूद है। वो बोल रहे थे कि यहाँ हिंदुस्तान के फरमान हमारी ज्योति की नोक पर रहते हैं। तो आज उन लोगों को यहाँ जवाब दिया गया। गर्दा इतना उड़ रहा था पैरों से, आज वो कहाँ है? जहाँ जाने चले जाते हैं, कहाँ दुनिया से जाने वाले, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान, जाने है वो कौन नगरिया, आए जाए न खत न खबरिया। सुनो देखिए सुरिंदर जी, वानी साहब, मेरे को एक दुख होता है, बोलो। कश्मीर की बात हर जगह होती है, हाँ। हमारे चंद्रभागा की बात क्यों नहीं हो रही? और किस यहाँ पे किस्म की बात करनी है? कि बाहर भी बात हो ना, कहीं बाहर भी बात हो, कहाँ पे? माल निकला ना इनसे, वो जो काला धन निकला, तो वो 200 घर जो लोगों के बन रहे हैं आज एक एक पंचायत में, वो कहाँ नरेंद्र मोदी जी जेब से निकालेंगे? उन्होंने कोई हराम खाया इनकी तरह? वो इन्हीं के जेबों से उन्होंने निकाला। और जहांड, गड़त्तर, पुनियाला, बारशाला में वो जो मकान 200 बन रहे हैं, एक मकान बनाता था एक एमएलए पहले, एक मकान 400 चक्कर कटवाता था उस मजदूर को। आज आप नहीं देख रहे हो, किसी एक का घर बताओ नहीं बनाए, 24 घंटे में बनवाऊंगा मोदी जी से। बोलो कोई एक बताओ। एक पंचायत में खुशी ने लगी थी। वो ठीक है, मैं शहीदों के आप क्या परिवारों चाह की रहे हो? बात कर रहा हूँ, नहीं, आप क्या चाह रहे हो? शहीदों के परिवारों की बात कर रहा तो हूँ। शहीदों के परिवारों के लिए ही नरेंद्र मोदी जी प्रतिबद्ध हैं। तो आप क्या चाह रहे हो कि उनके लिए क्या करेंगे? मैं कुछ नहीं चाह रहा, वो चाह रहे हैं। आप बताओ, वो आप कहते- सुझाव वो दे दो, कहते हो हैं- सकता है वो हमारे कहते हैं पास कि नहीं हमारे हो। लोगों ने जान दी, लेकिन अफसोस ये है कि हमारे लिए कुछ गवर्नमेंट कर नहीं रही है। आप क्या करेंगे? आप क्या गवर्नमेंट के नो, गवर्नमेंट हमारी उनकी थी, क्या कर रहे हैं? शहीदों के लिए इनकी सरकारें थी। 28 तारीख को ओथ उठाते थे, यकम मई को 30 लोगों को मारते थे। यहाँ भारतीय जनता पार्टी कब इख्तिदार में अभी आई, मसा उसके लिए ज़रा सो पहुँचो ना, दाम पहुँची, उरी बखांची ना, उरी बे जे मसो आगला छे, ते उरी लगो चिपाखणे, ते सो सागले शागले तैयार मुई गेचे, दाल चा शाबाश, पूड़िया भी लागी गांत, चिंता मा कह रहा, ते 50 के पार जेंग आए जोचो ना, तो 50 के पार भूईता जेंग एंग काम न सरकार बुती एनती हो, तू चाली गेचे आए। हम अलग दिक्कत कर लो छे। हाँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ। जय हो। भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। आज की बात कर लो क्यों छे। आज दी कात, क्यों आज दी कात हैंगी बुती है रे एना आज तो बापा ठीक है। हाँ, एंग श्रद्धांजलि की बताए तो सुना। कसम आम 2 लाख बीरे निसे के आम भी निसा और सो सहलाब लाखा लोग तेलोड़िया इले ते लाखा इलोड़िया उल्ले ते भावनाएं साथी खुदाए तो कसम मी भी बोएंगे 38 साल राजनीतिया में हेरते मैंने बाबू तो 15-20 वर्षण एमएलए फिर इब्राह भी रहेंगे, मगर जैंग सीन ते डिसिप्लिन में एक ही चीज़ ज़बरदस्त लगी गई। सियासी कार्यक्रम में माँ कोई इले उले भगदड़ माची गांची, कोई हैरो छे कोई शोर की क्रैक जनी इले की कैंसी ते फालतू काथी इले डिसिप्लिन ने साथी एंड देन इले लोग ओरे के मानसे हैरत नुई की इन डिसिप्लिन जनो के मैनिया मालिया इले एंड मैनिया बहने इले जन ओरियो जो छोटे छोटे बच्चे थे, एक बच्ची का कहीं यहाँ वो हुआ था, नहीं वो इधर ही थी, वो मजबूत स्टेज पर थी तो माँ परेशान थी, तब तक उसको 2.5 मिनट में ढूंढ कर निकाला, उसको हवाले कर दिया। सुरिंदर जी आप बताओ, आप क्या चाहोगे? नहीं, अभी उन नेताओं को क्या बोलोगे जो नेता अभी भी जिनको लगता है कि देश के अंदर जो है गलत हो रहा है, जिनको लगता है जम्मू कश्मीर देश के अंदर नहीं ये माँ है सबकी, आर्टिकल देश नहीं ये माँ है सबकी, रक्षा करना फर्ज ही है। कौन भला औलाद हो ऐसी माँ की रक्षा कर न सके। इसको हर भाषाओं के वीरों ने
अपने खून से सींचा है। इसमें ना हिंदू ना मुसलमान, थापा भी कट जाता है। देश सभी के होंगे जग में, देश सभी के होंगे जग में, पर यह निराला जगमग है। इसको भगत सिंह ने सूली पे चढ़ के हमको बख्शा है। गैर को हम कहते फिरते, जिधर आप जा रहे थे अब जाऊंगा उधर, गैर को हम कहते फिरते तुझे अपना है हमें अपना है, फिर ना समझे मिट जाएगा फिर ये वतन का वादा है। पागल कहता फिरता है पर कोई ना इसकी सुनता है, एक दिन सभी यही कहेंगे, वक्त कहाँ फिर होता है। सबकी हो अगर नीयत ये देश बचाना है, गैरों का यहाँ है क्या, उसने तो लड़ाना है। ये गैर हमेशा ही चोरी से ही आता है, बरसों से चला आया उसका ये तरीका है। हमने तो हमेशा ही उसे अपना समझा है, पर वार हमेशा ही वो पीठ पे करता है। गर अब भी नहीं संभले, गर अब भी नहीं संभले, फिर उसकी किस्मत है। तारीख गवाह है फिर क्या कुछ नहीं होता है। मैं अपनी सरहद के रक्षककारी को हूं कहता, सरहद पे हमेशा ही थापा बनकर रहना। शान से जीने का कुछ लुत्फ अलग होता, बापू से ये सीखा है हमने ये दोहराना। तो शायराना अंदाज, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। पीओके की बात नहीं की, पीओके के भी नारे वो लाएंगे ना उनको भी इधर, ये इधर है ना, पीओके लाने की तैयारी है ये उसी जम्मू कश्मीर के जो शहीद हुए हैं उनका प्रोग्राम आप फिक्र मत करो। अगली इनिंग उधरी खेलेंगे, उधरी जो पहली इनिंग खेली वो डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में, अगली इनिंग इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स स्टेडियम में। आप देख सकते हैं कि शायराना अंदाज से जो है यहाँ पर जवाब दिया है उन नेताओं को, जो नेता ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 के बाद जो है जम्मू कश्मीर के अंदर नफरत है और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नफरत पैदा हो रही है। आप चैनल 1 के साथ बने रहे। सुलिंदर परियार को दीजिए फिलहाल इजाजत, फिर किसी और खबर के साथ जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।